बंदूकों के साथ घूमने वाला कट्टा वाला विधायक चाहिए? अरे कट्टा वाला विधायक चाहिए या कलम वाला विधायक चाहिए? कलम वाला विधायक चाहिए। तो बेगूसराय और मटिहानी के लोगों को एनडीए की तकदीर अपनी कलम से लिखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। फलक की तरफ देखो यारो, फलक की तरफ देखो यारो, इनाम बरसने वाला है। फलक की तरफ देखो यारो, इनाम बरसने वाला है। जिस वक्त ने मटिहानी को मारा था वह वक्त बदलने वाला है, वह वक्त बदलने वाला है। पिताजी और रामचंद्र जी का जब वक्त खत्म हो रहा था तो हनुमान जी ने कहा, राजकुमार जी जरा 2 मिनट सर आपका समय लेंगे, बस हो गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो विष्णु के स्वरूप हैं, आप अब शरीर धारण किया है, अब धरती छोड़ने वाले हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि जहां कहीं भी राम की पूजा हो वहां हम 100 शरीर उपस्थित रहें। हनुमान जी ने कहा और रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा कि इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हनुमान से प्यारा तो हमारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं, हम उसको आशीर्वचन देंगे ही। रामचंद्र जी माता सीता के दबाव में आ गए और कहा कि चलो जहां कहीं भी राम की कथा होगी वहां तुम 100 शरीर उपस्थित रहोगे। और इसी आशीर्वचन के तहत हम कहना चाहते कि जहां कहीं भी एनडीए की कथा होगी उस तमाम झंडे पर मोदी होंगे, उस तमाम झंडे पर राजकुमार सिंह का नाम होगा, उस तमाम झंडे पर रामविलास पासवान जी का नाम होगा, नीतीश जी का नाम होगा, उस तमाम ध्वज पर मांझी जी का नाम होगा और उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम होगा। तो है कि अपने लोगों को समझाने का काम करें। राजकुमार सिंह ने इस क्षेत्र में जो विकास का काम किया है वो एक अद्भुत विकास। आपको पता होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि राजकुमार मटिहानी के राजकुमार नहीं, राजकुमार बेगूसराय के राजकुमार कहे जाएं। इस बात पर बेगूसराय के लोगों को विचार करना चाहिए। बेगूसराय के राजकुमार राजकुमार हो जाएं, इस बात के लिए बेगूसराय के लोगों को विचार करना चाहिए। माताओं एवं बहनों को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए कि एक लंबे अंतराल के बाद बेगूसराय को एक ऐसा विधायक मिला जो सरस्वती का वरद पुत्र है। लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा विधायक बेगूसराय को मिला जिसकी जेब में कलम होती है। दोस्तों, ये कलम होती है उसकी जेब में। बेगूसराय को कैसा विधायक चाहिए? बेगूसराय को कैसा नेता चाहिए? ये बंदूकों के साथ घूमने वाला कट्टा वाला विधायक चाहिए? अरे कट्टा वाला विधायक चाहिए या कलम वाला विधायक चाहिए? कलम वाला विधायक चाहिए। तो बेगूसराय और मटिहानी के लोगों को एनडीए की तकदीर अपनी कलम से लिखने की आवश्यकता प्रतीत होती है। फलक की तरफ देखो यारो, फलक की तरफ देखो यारो, इनाम बरसने वाला है। फलक की तरफ देखो यारो, इनाम बरसने वाला है। जिस वक्त ने मटिहानी को मारा था वह वक्त बदलने वाला है, वह वक्त बदलने वाला है। साथियों, हम आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते कि पिछले दिनों पर्चा के बंटवारे में माननीय मंत्री गिरिराज जी आए थे। राजकुमार सिंह जी और गिरिराज सिंह जी ने भूमिहीन लोगों को पर्चा दिलाया। मैं वहां बगल में बैठा था, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उसके कार्यक्रम को समझता हूं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र, ग्रामीण विकास का क्षेत्र लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र लीजिए, उद्योग का क्षेत्र लीजिए, राज्य में 4 जगहों पर माननीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़े का कारखाना का काम किया है। ये चारों जगह पर कपड़े का कारखाना लगेगा और एक कारखाना तो बेगूसराय में ही लगेगा। कुशमाहोत के अंदर 950 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने ली है, जिस पर गिरिराज सिंह कपड़े का एक बड़ा कारखाना लगाने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक, एक बड़ा कारखाना गिरिराज जी लगाने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि जब तक मनुज का
सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। दोस्तों, राज्य के अंदर इनकलाब है तो इनकलाब के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप बेगूसराय और बिहार के अंदर नीतीश कुमार का काम है। 7 निश्चय योजना ग्रामीण उत्थान की योजना है, 7 निश्चय योजना शहरों के उत्थान की योजना है, 7 निश्चय योजना नगर परिषद के उत्थान की योजना है। समय हमारा समाप्त हो रहा है दोस्तों, अनंत कथा है। एनडीए की कथा इतनी विस्तृत और इतनी व्यापक है कि चंद मिनटों में इसको कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि सीता जी और रामचंद्र जी का जब वक्त खत्म हो रहा था तो हनुमान जी ने कहा, राजकुमार जी जरा 2 मिनट सर आपका समय लेंगे, बस हो गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो विष्णु के स्वरूप हैं, आप अब शरीर धारण किया है, अब धरती छोड़ने वाले हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि जहां कहीं भी राम की पूजा हो वहां हम 100 शरीर उपस्थित रहें। हनुमान जी ने कहा और रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा कि इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हनुमान से प्यारा तो हमारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं, हम उसको आशीर्वचन देंगे ही। रामचंद्र जी माता सीता के दबाव में आ गए और कहा कि चलो जहां कहीं भी राम की कथा होगी वहां तुम 100 शरीर उपस्थित रहोगे। और इसी आशीर्वचन के तहत हम कहना चाहते कि जहां कहीं भी एनडीए की कथा होगी उस तमाम झंडे पर मोदी होंगे, उस तमाम झंडे पर राजकुमार सिंह का नाम होगा, उस तमाम झंडे पर रामविलास पासवान जी का नाम होगा, नीतीश जी का नाम होगा, उस तमाम ध्वज पर मांझी जी का नाम होगा और उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम होगा। आइए हम सब मिलकर ये 5 लोगों की जो कथा है, जो टीम है पांडवों की, ये लड़ाई फिर से शकुनी के खिलाफ है। ये 5 लोग जो एनडीए में शामिल हैं, ये पांडव हैं, आप पांडवों के समर्थक हैं, जीत हमारी सुनिश्चित होगी। लड़ाई फिर से शकुनी के खिलाफ है। इस लड़ाई का अंत पांडवों के पक्ष में होगा और एनडीए बेगूसराय के 7 सीट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे और फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बने। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत सरकार के गठन के लिए मटिहानी की धरती से संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।